बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़िक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की अब हम बात करते हैं। फ़िक्स्ड ओवरहेड अगेन एक बहुत ही मसले वाला टॉपिक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत से फ़साद इसकी वजह से हुए हैं। आपको बहुत ध्यान से ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस ये है कि फ़िक्स्ड ओवरहेड आर डिटरमिन्ड इन टोटल, दीज़ आर ऑलवेज़ डिटरमिन्ड इन टोटल एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी लेवल। यानी आप पहले ये एक एस्टीमेट बनाते हो कि मैं कितने यूनिट्स बनाऊंगा अगले पीरियड में और उसके लिए मेरे ओवरहेड्स फिक्स्ड ओवरहेड कितने होंगे, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड तो आपको टोटल चाहिए ना। और इसको फिर हम बोलते हैं कि ये मेरे बजटेड ओवरहेड्स हैं। ये बजटेड ओवरहेड बन गए। उसके बाद लेट्स से आपने एज्यूम कर देते हैं कि आपने एक्टिविटी लेवल का जी मैं 4000 यूनिट्स बनाऊंगा और जो मेरे जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे वो 2000 होंगे। मैं 2000 का खर्च करूंगा। तो अब मुझे कोई बेसिस चाहिए ना, जिस बेसिस को मैं इस्तेमाल करके फिर इस का एक रेट अप्लाई किया करूँगा। तो वो रेट हम कैसे फाइंड, उसके लिए बेसिस ये हमने लिए हैं। बेसिस हमने क्या लिए हैं? लेबर आवर्स। ये हम स्टार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी, कि जब हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करना होता है इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो फिर हम लेबर आवर्स को बेस बनाते हैं ओवरहेड अप्लाई करने के लिए। सो मैं एस्टीमेट बनाऊंगा कि जी लेबर आवर्स कितने यूज़ होंगे, 1000 हैं। और अगर मुझे अब ये पता चल गया तो मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कितना ओवरहेड खर्च होगा 1 घंटे के लिए। सो अगर मैं टोटल 1000 घंटा मजदूर काम करेगा और मेरा खर्च ओवरहेड का कितना आएगा, 2000, तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि 2 रुपये 1 घंटे का मेरा खर्च है ओवरहेड्स का। सो ये एक मैं ओवरहेड अप्लाइड रेट में फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे पास कुछ एक्चुअल डाटा आ चुका है ड्यूरिंग द पीरियड, और वो ये है कि मैंने 3000 यूनिट्स बनाए हैं। हमने जानबूझ के इसको फ़र्क रखा इससे ताकि वेरिएंस निकले। हमने आवर्स वर्क किए हैं 8000, हमने जानबूझ के इसको फ़र्क रखा इससे ताकि वेरिएंस निकले। और हमारे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो 1800 हुए हैं, जो कि हमारे अगेन हमने जो बजटेड किए थे एक एक्टिविटी लेवल पे वो उससे डिफरेंट था। नाउ सबसे पहले तो मुझे एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड के केस में बहुत ही आसान है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट आपको ये पता है कितनी है। उसके बाद मुझे बजटेड ओवरहेड्स चाहिए, जो कि बजटेड आवर्स को मल्टीप्लाई करूँगा बजटेड रेट से। तो बजटेड आवर्स जो हैं वो कितने हैं और बजटेड रेट कितना है। ओवरहेड का रेट ये है 2 रुपये फ़ी घंटा। और जो एक्चुअली मैंने काम किया है वो कितना किया है, बजटेड आवर्स कितने थे, 1000, तो ये आ गया 2000। उसके बाद बजटेड बेस, यानी मैंने एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट से। तो मेरे पास एक्चुअल आवर्स जो हैं वो कितने हैं, 800। और मेरा रेट जो था वो ये मैंने ऊपर फाइंड आउट किया था। तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व करके वर्कआउट करूँगा। सो 1600 विल बी माई आंसर। और लास्ट वन विल बी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। मेरी एक्चुअल आउटपुट जो है वो कितने यूनिट्स हैं, 3000 यूनिट्स हैं। सो 3000 यूनिट्स के लिए मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। सो 2000 रुपये का खर्च था अगर मैं 4000 यूनिट बनाता। 2000 रुपये खर्च आना था अगर मैं 4000 यूनिट बनाता। और अगर मैंने 3000 यूनिट बनाया तो कितना खर्च आएगा। सो ये मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है जी। सो ये जिस वक्त मैं फाइंड आउट कर लूँ चार एलिमेंट्स, ये चार एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। दीज आर द बेसिक डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद वेरिएंस फाइंड आउट करना कोई बड़ा मसला नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड variance will be 4 minus 1, which is always the actual cost. 1 is always actual cost and 4 is always the standard cost of actual output. एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो सकता है, वॉल्यूम वेरिएंस हो सकता है, और वॉल्यूम वेरिएंस में फिर कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस हो सकता है। सो हम जब इसमें पास्ट पेपर्स और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा इनको इंटरप्रेट भी करके देखेंगे अगर एग्जामिनर हमसे चाह रहा होगा। आमतौर पे तो वैसे वो वेरिएंस कैलकुलेशन पे ही रुक जाते हैं, लेकिन अगर वो इंटरप्रिटेशन मांग रहा होगा तो फिर हम ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है वेरिएंस को देखकर ये बताना कि आपने कहाँ पे स्टैंडर्ड्स को वायलेट किया है। ओके, दिस वाज अबाउट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। यहाँ पे आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।